प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और आज हम फिर से एक बार अपना जो नया चैप्टर, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगला जो चैप्टर होने वाला है वो क्लास 10th के बच्चों का एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग उस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 10 मार्क्स का सिलेबस उस चैप्टर से रिलेटेड रहता है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी होने वाला है। जिस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया है उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो दबा हुआ है उस पर दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जितने भी अगली नेक्स्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे। ये काम बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट करना है, क्योंकि ये अपलोडेड वीडियो है, लाइव नहीं है जिसमें आपकी मैं करंट कमेंट देख सकूं। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें ये पॉइंट दिक्कत कर रहा है तो उस पॉइंट को आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया भी गया था कि नेक्स्ट जो चैप्टर अब हम पढ़ाने वाले हैं वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर हम बात करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर हमारा बात रहेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर हमारी जो बात रहनी है वो ये है कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ध्यान से सुनना क्या बात कर रहा है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको मुझे जैसा कि पता है कि आप सभी 10th क्लास में हैं और लगभग इस चैप्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपने क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये से सेम चैप्टर आपको क्लास 9th में भी देखने को मिला होगा, ठीक है। तो लगभग जहां तक है वहां तक थोड़े बहुत तो पॉइंट क्लियर आपके होंगे ही होंगे। बकाया कुछ पॉइंटों को अब हम कंटिन्यू, बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से कंटिन्यू हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे सभी पॉइंट। जैसे कि सरफेस एरिया इन वॉल्यूम अच्छा चैप्टर है, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इस चैप्टर को मिस करते हैं एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मिस करने का मतलब है आप 10 मार्क्स का जो क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड के एग्जाम्स में, कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी चैप्टर से बनते हैं, तो वो आप मिस कर देंगे। और बिल्कुल बारीक से चलेंगे, जैसा हम हर जो चैप्टर्स हैं हर चैप्टर्स के प्रत्येक क्वेश्चंस पे बारीक से चल रहे हैं, उसी तरह से हम इस पे भी बारीक से ही चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलना है। टाइम अभी हमारे पास काफी है, वैसे तो ज्यादा नहीं है। आज 8 जनवरी हो चुकी है, हमारा जो एग्जाम है वो लगभग 30 डेज, लगभग मैं बता रहा हूं लगभग में 30+ डेज बचे हैं। और आपको अब जो है समय वो है मेहनत करने का समय है। और चैप्टर हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने पढ़ा होगा क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा होगा। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं आप क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इसमें आप थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो कोन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात कर लूं तो फोर्थ पॉइंट आप सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। और फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात कर लूं तो आप स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। और सिक्स पॉइंट अगर मैं बात कर लूं तो आप हेमी स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। लगभग इस तरह इन पॉइंटों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा, आप जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे वो सभी क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड रहेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, और कोन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है और हेमिस्फीयर क्या होता है। और इन्हीं के हमें सरफेस एरियाज भी बताने हैं और इन्हीं के हमें वॉल्यूम्स भी फाइंड करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि बच्चों को जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि सर ये फॉर्मूले हमें याद नहीं हो रहे हैं। तो फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूले रटने नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि फॉर्मूले होने कैसे हैं। पहला पॉइंट अगर आप लेते हो कि जैसे क्यूबॉइड को अगर आप लेते हो तो क्यूबॉइड अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से क्यूबॉइड बना होता है, ठीक है। क्यूबॉइड जो रहता है उसमें थोड़े से पॉइंट आपको पता होगा कि क्यूबॉइड में अपोजिट साइड्स जो रहती हैं वो सेम रहती हैं और उनके सरफेसेस की जो लेंथ होती है, मतलब जो सरफेस होते हैं वो कितने फेसेस होते हैं उस पर बात करनी है यहाँ पे। जैसे इसमें ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ होती है और ये वाली हाइट होती है, ठीक है। ध्यान से देख रहा है कि ये हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड का फिगर बन रहा है। और
अभी हम इसके पॉइंटों पर बात करेंगे कि क्यूबॉइड, अगर मैं बात करूं कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में होता क्या क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि क्यूबॉइड के फॉर्म का मतलब है कि इस तरह का शेप। अपने घरों में आप मैजेस्टिक्स होती होगी, डस्टर होता होगा, या बुक्स हैं, वो सभी क्यूबॉइड की शेप में ही रहती हैं। सेम इसी तरह का शेप हमारा क्यूबॉइड की शेप का रहता है। इसमें अगर मैं बात करूं कि एक क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस होते हैं, तो फेसेस, पहला फेस ये रहेगा सेम, सेकंड फेस इसके नीचे का रहेगा, मतलब अपोजिट फेसेस सेम रहता है। थर्ड फेस हमारा ये वाला रहेगा सेम, इसके लास्ट वाला मतलब बैक वाला फेस रहेगा। फोर्थ फेस ये हो गए, फिफ्थ फेस ये, और सिक्स फेस ये। मतलब एक क्यूबॉइड के अंदर मेरे लाल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और अगर इसमें 6 फेसेस होते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं। तो वर्टेक्स को बोलते हैं, जो कोने होते हैं ना उनको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स पे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्टेक्स होते हैं। एक क्यूबॉइड के अंदर 8 वर्टेक्स होते हैं। और जो एडजेस होते हैं वो लगभग 12 होते हैं। एडजेस बोलते हैं इन साइडों को, इन लाइनों को हम एडजेस बोलते हैं। अब सुना, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड बात हो रही है वो ये हो रही है कि इसमें कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रीथ है और कौन सी हाइट है। उसी को रिलेट करते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये वाली लाइन हमारी लेंथ है और ये ब्रीथ है और ये हाइट है। अगर बात कर ले कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे एरिया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि एरिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो स्पेस को, जो जगह को जो घेर रही है। आपने कोई चीज रखी, जैसे मैंने अभी कुछ भी चीज है, अगर मैंने उस चीज को रखा तो वो जो प्लेस घेर रहा है उसी को हम एरिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी का जैसे क्यूबॉइड का जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बात कर लें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कर लें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या रहता है। या अगर हम बात कर लें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बारे में, सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, क्योंकि पहले टोटल पता होना चाहिए तभी आप कर्व निकाल सकते हैं। तो टोटल के लिए मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, और इसके जो क्यूबॉइड हमारा रहता है उसका प्रत्येक पार्ट जो होता है वो रेक्टेंगल की फॉर्म का होता है। और आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ का मतलब होगा कि अगर नीचे के फेस का है तो ऐसा ही ऊपर का फेस का होगा, सेम इधर के फेस का भी और इधर के फेस का भी, और ऐसे ही हमारा क्या रहेगा फ्रंट के और बैक वाले फेस का रहेगा। तो कहने का मतलब है 2 लेंथ और ब्रीथ का साइड रहेगी, प्लस 2 ब्रीथ और हाइट रहेगी, प्लस 2 हाइट और लेंथ रहेगी। ठीक है, ये जो रहेगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रहेगा। इसको सही करके क्या लिख देते हैं कि 2 को कॉमन लिख देते हैं और LB प्लस BH प्लस HL लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बात आती है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है कि ऐसा क्यूबॉइड का एरिया जिसका अपर लेयर मतलब अप वाली लेयर और डाउन वाली लेयर मतलब अप और डाउन की लेयर मतलब ये वाली लेयर ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर मतलब ये दोनों रेक्टेंगल्स को हटा दिया जाए, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर को हटा दिया जाए। मतलब जो आप जिसको मतलब अगर इसके बात करें कि हम बोलते हैं कि किस तरह से कि ऐसी चीजें जो खड़ी खड़ी रहती हैं, जैसे रूम्स में जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स का एरिया ना तो उसका फ्लोर और सीलिंग वाला पॉइंट जो होता है वो काउंट नहीं करते हैं। तो देखा इसके लिए क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया के लिए जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, अगर हमने अप और डाउन की पोजीशन को हटा दिया है मतलब हमारा जो है लेंथ और ब्रीथ वाला पार्ट हट गया है। लेंथ और ब्रीथ वाला पार्ट हटेगा क्योंकि लेंथ और ब्रीथ हमारा अप और डाउन पे है, अप और डाउन दोनों पे ही हमारा क्या है लेंथ ब्रीथ वाला रेक्टेंगल बनता हुआ लग रहा है, तो वो हमारा हट गया है। तो हमारे पास बचा कौन कौन सा रेक्टेंगल, फ्रंट और साइड वाला। तो फ्रंट वाला क्या है BH रहेगा प्लस 2H और L रहेगा। ठीक है मेरे लाल, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रहता है वो 2BH प्लस 2HL रहता है। इसको हम सही करके भी लिख देते हैं कि 2 और दोनों से H कॉमन आ रहा है, H कॉमन लिख लेंगे, बचेगा कितना L प्लस B। ठीक है, ये तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात हो गई। सेम इसी तरह से तो क्वेश्चंस पे और भी ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले पॉइंट है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद हो गया तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा बैठे रहेंगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो अब एक पॉइंट और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, आप भी साथ साथ लिखते रहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नॉर्मली आपको पता होगा कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट जो रहता है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहेगा लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों की आपस में मल्टीप्लाई। एक और फॉर्मूला इससे से रिलेटेड मेरे को ध्यान में आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चंस आगे रहता है तो बिल्कुल, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो बाद में ना दिक्कत रहे, आपको पता होना चाहिए डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड मतलब जो क्यूबॉइड है उसके डायगोनल का फॉर्मूला। देखो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल आप जानते हैं अपोजिट वर्टेक्सों को कनेक्ट करने वाली लाइन, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने वाली लाइन, उन लाइनों का एक क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकलेगा उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे लिए दे रखा होता है। क्या? लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर को, इन तीनों के स्क्वायर को लिखिए, उन तीनों को सम करिए और अंडर रूट के अंदर रख दीजिए, जो भी आएगा वो उसके डायगोनल की लेंथ रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या रहेगा? क्यूबॉइड के बारे में रहेगा। वहीं सेम अगर हम ऐसे ही हम बात कर लें क्यूब के बारे में बात कर लें, अपना सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो क्यूब से रिलेटेड है, क्यूब के बारे में बात कर लें तो क्यूब भी सेम हमारा इसी तरह से रहता है, क्यूब में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, क्यूब में भी कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम पॉइंट यही इसी टाइप का रहता है। ठीक है, सेम पॉइंट इसी तरह का रहता है, बस दिक्कत क्या रहती है कि इसकी जो लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें जो रहती हैं वो सब के सब सेम ही रहती हैं। लेंथ भी वही, ब्रीथ भी वही, मतलब तीनों साइड है, मतलब ए, आप साइड को लेट करके ए लिख देंगे, ए ही लेंथ होगी, ए ही ब्रीथ होगी और ए ही हमारी हाइट होगी। ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि आपको पता है कि क्यूब की जो सभी साइडें जो होती हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में वैसे कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है कि जो क्यूबॉइड है उसके सभी पार्ट्स जो होते हैं, सभी फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल की शेप में बने हुए होते हैं, जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। भाई क्यूब में जो होते हैं वो सभी तीनों फेसेस, जितने भी फेसेस होते हैं 6, वो 6 फेसेस में लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों ही सेम होते हैं। तो अगर हम बात कर ले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर हम बात कर ले तो एक का जो आएगा वो साइड का स्क्वायर रहेगा। फेसेस टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, ध्यान से सुना, एक क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? साइड का स्क्वायर। साइड हमने क्या माना है? ए का स्क्वायर को माना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब में टोटल फेसेस हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। अब वहीं अगर हमारा बात आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अभी मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या है कि उसके जो साइड है, उसके जो साइड वाली पोर्शन है, मतलब अप और डाउन को हटा दिया जाए, अप वाला पोर्शन हटा दो, नीचे वाला पोर्शन हटा दो, बची हुई जो साइड चारों तरफ की जो साइड्स रह गई, वो चारों तरफ की साइड्स वो हमारी कितनी रह गई? फेसेस अब हमारे पास कितने रह गए? 4, और एक साइड का स्क्वायर रहेगा। देखना, देखो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया समझ में आता है। अब आ जाता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा? ध्यान से देखना, देखो जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड हमारा था लेंथ ब्रीथ और हाइट की मल्टीप्लाई, सेम इसी में भी हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है? साइड का क्यूब, मतलब जो साइड है, मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट से अगर डिपेंड करोगे तो साइड का क्यूब मतलब ए का क्यूब, और ए का क्यूब ए ही है, मतलब जो भी नंबर रहेगा साइड उसी का क्यूब हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा हमारे पास? ए का क्यूब। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी आगे तो हम बिल्कुल, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल कैसे निकलता है? नॉर्मली अगर कहीं पे बीच में क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर हमें दिक्कत होती है कि भाई कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्यूब कैसे निकालें। वैसे तो नॉर्मल पाइथागोरस का यूज करके आप डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि डायगोनल्स अगर निकालना है तो क्या रहता है? अंडर रूट का 3 और साइड की मल्टीप्लाई। अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई जब आप साइड से कर देते हैं तो वो डायगोनल्स निकल के आ जाता है एक क्यूब का। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंटों के फॉर्मूले लिख लीजिए ताकि मैं अगले पॉइंट जो है हमारा कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है और हेमी स्फीयर है, इनके पॉइंटों के बारे में
बात करूं, नोट करिए तब तक कैसे। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, जो अगला पॉइंट है हमारे पास क्या है, सेम अगला पॉइंट है हमारे पास क्या, अगला थर्ड नंबर पॉइंट है हमारे पास कितना है, कोन पॉइंट है, कोन। अब आप बोलेंगे ना कि सर कोन, कोन क्या होता है, कोन कोन तो हमने सुना भी है और आपने देखा भी होगा। अगर मैं बात करूं कि अभी आप जिस समय पे वीडियो देख रहे हैं उस समय पे आप कोन के मिनिमम 2 एग्जांपल्स ऐसे सेंड करिए जो आपके अराउंड, मतलब आप कमेंट में ऐसे कोई एनी टू ओनली टू एनी 2 एग्जांपल्स सेंड करिए मैसेज के जरिए कि सर ये 2 क्यूब्स होते हैं, वो कौन होते हैं और ये इनके नाम हैं। वो कोई एनी 2 एग्जांपल्स आपके लिए थोड़ा सा वर्क है, एनी 2 एग्जांपल्स आपको कौन के सेंड कर रहे हैं, क्या आप बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कौन कमेंट करना है आपको, ठीक है, कमेंट करना है और अभी कर दीजिए। अगर आप अराउंड, आपके अराउंड का होना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर का लिख दिया, आपके अराउंड का ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन के बारे में थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, जिसको नहीं पता उसके बारे में बात कर ले रहे हैं, जिसे पता है वो कमेंट जाके करे कि आपके अराउंड में कौन से रिलेटेड चीजें कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली बर्थडे हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थडे मनाने पे जो कैप लगाते हैं वो हमारी एक कोन की ही शेप में होती है, कोन की ही शेप में होती है, मतलब इस तरह से हमारी बनी हुई होती है बर्थडे वाली कैप। लगाए हो ना सभी, इसमें ये कोन की शेप होती है और ये बर्थडे वाली कैप सबने यूज करी है। ये झूठ तो बोलना ही नहीं है कि हमने यूज नहीं करी है, सबने यूज करी होगी बचपन में, ठीक है। नहीं करी है तो आप आसपास देखते होंगे, या आप दूसरी तरह से अगर देख लें तो जो रोड पर आपको जो सिंबल्स टाइप के दिखाई देते हैं, मतलब वो अपनी सेफ्टी के लिए जो बीच बीच में हॉलो कोन्स रख देते हैं, हॉलो कोन्स जो रख देते हैं वो भी हमारे कोन की शेप में ही रहते हैं। अब सुना, कोन है तो कोन का भी वही सेम रहेगा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सुना पहले तो कि कोन में टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, तो देखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखना भाई, आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने बात करना है कर्व्ड सरफेस एरिया में, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया को आप इस तरह से भी समझिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो मैं यही बोलता हूं कि खड़ी खड़ी लाइनें, लेकिन आप इस तरह से समझिए कि जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया में रहेंगे। जैसे अगर मैं कोन की बात करूं, कोन आपने रख दिया, कोन रखने के बाद आप केवल इस पार्ट, मतलब ये वाला तो पार्ट केवल टच कर सकते हैं, ये वाला ही तो पार्ट केवल टच कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो रहेगा वो सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट जिससे आप टच कर सकते हैं सिर्फ वही रहेगा, क्योंकि ये पार्ट तो आपका ढक गया। आपको पकड़ने के लिए, टच करने के लिए केवल ये 2 जो स्लैंट हाइट की फॉर्म में नंबर दे रखे हैं, लाइन दे रखी है, इससे को ही यूज करना है, ठीक है। इसमें जो रहती है ये वाली साइड हमारी हाइट रहती है, ठीक है, और ये हमारे सर्कल की रेडियस रहती है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला जो बनता है वो पाई आर एल बनता है। अब बात आ जाती है कि भाई सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया, अब सभी पार्ट को टच करिए, टच करोगे तो कोन के नीचे का हिस्सा भी तो टच करोगे, और कोन के नीचे का जो हिस्सा होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है, ठीक है। ऊपर का पार्ट का तो एरिया आपको पता चल गया, पाई आर एल होता है, और वहीं जो सर्कुलर फॉर्म में जो पार्ट है, जो सर्कल बना हुआ है, वो पार्ट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो रटना नहीं है, पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि रटना नहीं है, फॉर्मूले को ध्यान से समझना है। फॉर्मूले में लिखा क्या है कि अब हम क्या करें, इन दोनों से पाई और आर को कॉमन ले लें, बचेगा यहां पे कितना, एल बचेगा, और यहां पर कितना बच गया, आर। एल मतलब पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर जो रहता है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला रहता है।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल रहता है। दोबारा से बोलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर बात करूं कैसे निकलेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में सर्कल के एरिया को प्लस कर दीजिए, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकल के आएगा। अब अगला पॉइंट है क्या, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मेरे लाल वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा जो रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन्हें आप एक जगह पे लिखते रहिए ताकि अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊं तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आए। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। अगला ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन लिखा है सिलेंडर। 4 ऑप्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिलेंडर। अब सिलेंडर देखो भाई, सिलेंडर किस तरह से होता है, ठीक है, सिलेंडर का शेप थोड़ा सा बना ले रहे हैं। सिलेंडर इस तरह से तो होता है भाई, ठीक है, सिलेंडर रहेगा हमारा इस तरह से कुछ, ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, हाइट। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर का शेप रहेगा। और अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात कर ले रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बोलेंगे आप कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे पॉसिबल है, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहूंगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब है, मेरे पास बॉटल है, बॉटल को ही कर्व अभी सिलेंडर मान के थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है, बॉटल को ही सिलेंडर मान के चले ताकि आपको समझ में आए। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, केवल ये वाले पार्ट पर वर्क करना। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला जो पार्ट आप जो टच कर पा रहे हैं उसको ही, जब आपने इसको रखा तो इस ना तो ऊपर वाला पार्ट आपको मिल रहा है ना नीचे वाला पार्ट मिल रहा है, तो इतना ध्यान रखना है, उसी को फॉलो करते हुए हमें करना है। ये हमारी रेडियस रहेगी, इतना ध्यान रखना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, 2 पाई आर और एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला रहेगा वो 2 पाई आर एच रहेगा। फिर से सुन लीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जैसे हमारा ये मार्कर भी हमारा सिलेंड्रिकली शेप में ही है, इसका अपर लेयर हटा दो और लोअर लेयर हटा दो, इन दोनों लेयरों को हटा दो, तो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा ये सभी पार्ट, इसको टच जैसे कर सकते हैं, ये सभी पार्ट जो रहेगा इसी को बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व पार्ट रहेगा ये, इसका एरिया का फॉर्मूला रहता है 2 पाई आर एच। अब वहीं आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, तो ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको अब मैं बताऊं अब क्या करना है। टोटल सरफेस का मतलब अपर लेयर का जो सर्कुलर बनना था और लोअर लेयर का जो सर्किल बनना था वो दोनों ही को ऐड करना है, अपर लेयर के भी सर्किल को ज्वाइन करना है और लोअर लेयर के भी सर्किल को ज्वाइन करना है। तो जो ये वाला पार्ट है उसका कितना हो गया, 2 पाई आर एच हो गया, और अपर लेयर और लोअर लेयर का रेडियस अगर आप ऐड करोगे तो सर्किल का रेडियस होता है, सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें डबल सर्किल है तो नंबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, 2 पाई और आर कॉमन ले सकते हो, बचेगा कितना, इधर एच बचेगा और इधर आर बचेगा, रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है, इसमें वॉल्यूम भी चेक कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रहेगा, इसको नोट भी करते रहना। कोन और सिलेंडर हो गया, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, मतलब ध्यान से सुनना, इसमें जो लास्ट टॉपिक मतलब जो पॉइंट रह गए हैं फॉर्मूले से रिलेटेड वो रह गए स्फीयर और हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर और स्फीयर के बारे में लिख लेंगे, ये थोड़ा सा आपको याद भी करते हुए चलना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगला है अगला पॉइंट है हमारे पास 5th नंबर पॉइंट है स्फीयर, और स्फीयर के बारे में आपने बहुत बार, अब मैं बात करूं कि स्फीयर के एग्जांपल्स क्या रहेगा, स्फीयर के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, स्फीयर आपने वॉल देखी होगी, वॉल जो होती है ना,
है ना, जिससे हम खेलते हैं, वो वॉल हमारा एक स्फीयर की ही फॉर्म में होती है। उसमें कोई लेंथ भी मतलब वैसे वैसी कोई साइड नहीं होती, वो स्फीयर रहता है। अगर मैं स्फीयर के फिगर की बात कर लूं तो नॉर्मली फिगर इस तरह से सर्कुलर बनेगा, ठीक है, और उसके बाद सर्किल का सेंटर तो होता ही होता है, ठीक है। अगर बात कर ले तो एक सर्किल इस तरह से बनेगा, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है, उस पर नहीं जाना है, केवल अपना वर्क करना है, ठीक है, ड्राइंग पर नहीं जाना है। मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। इसमें ये पॉइंट जो सर्किल का सेंटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी रेडियस है, और ऐसा नहीं ये डिस्टेंस रेडियस नहीं है, ये सब तरफ से रेडियस है। तो ये हमारा स्फीयर का थोड़ा सा ऐसा ही सस्ता वाला जिसे बोलते हैं, सस्ता वाला स्फीयर का फिगर है। तो इस पे हमें बात जो करनी है वो क्या करनी है, कर्व सरफेस एरिया की बात करनी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब बात थोड़ा सा समझना मेरी बात को, कि कोई वॉल है, उसका कोई ऐसा लेयर है कि मतलब जिसको हम नहीं छू सकते, नॉट टचेबल, मतलब अगर हम उसको रखें कहीं पे भी तो मुझे लगता है हर पार्ट को हम छू सकते हैं, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बच रहा। तो जब ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बच रहा, मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया चाहे टोटल सरफेस एरिया हो गया, वो दोनों ही सेम रहेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों ही सेम रहेंगे, और दोनों के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 4πr²। चाहे आपसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा जाए, चाहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा जाए, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा 4πr²। अब अगला पॉइंट है हमारा कि वॉल्यूम क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि कर्व और वॉल्यूम ये टोटल तो हमें पता चल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, 4πr², ठीक है, क्योंकि इसमें कोई साइड नहीं है और इसको सभी तरफ से टच कर सकते हैं, ऐसा कोई पार्ट मतलब इनविजिबल कोई भी पार्ट है नहीं, तो सभी पार्ट विजिबल है, आप सभी को टच कर सकती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम बात कर ले, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ को चलेंगे, और बहुत ही ध्यान से करना है, इसका कोई भी क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 10 मार्क्स का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और इतने अच्छे होते हैं कि आप अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत ही कम शब्दों में, मतलब कहने का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा तो बहुत शॉर्ट तरीके से भी आप उसका आंसर कर सकते हैं, मतलब ज्यादा उसमें मैटर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जब हम हेमीस्फीयर की बात कर ले, हेमीस्फीयर भी देखा होगा भाई, हेमीस्फीयर इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा ये इस शेप में हेमीस्फीयर बनेगा, ठीक है, हेमीस्फीयर इस तरह से बनेगा, है ना। जो बाउल होता है, बाउल है, बाउल वो वाला बाउल नहीं, जो आप समझने, जो आप जैसे ही मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूं, हेमीस्फीयर के बारे में बताता हूं, बच्चे जो है, आप जैसे बच्चे जो है वो इस बाउल को थोड़ा सा अलग वे में समझने लगते हो। बाउल समझिए, ठीक है, बाउल में अगर ध्यान दें तो ये हमारा रेडियस रहेगा, कहने का मतलब है जो वॉल कट जाए, अब जैसे बॉल है फट जाती है, कट जाती है, आधी कर दी जाए, स्फीयर का आधा हिस्सा हेमीस्फीयर होता है। जैसे हेमीस्फीयर का मतलब, हेमी का मतलब क्या रहता है, आधा हिस्सा किसका, स्फीयर का, हाफ पार्ट हो गया स्फीयर का। ये सर्कल की रेडियस है, अब सर्कल की रेडियस तो इधर से भी सेम ही होगी, ये वाले पॉइंट पे भी, मतलब ये भी हमारी क्या रहेगी, रेडियस ही रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब इसमें हाइट वगैरह का मैटर नहीं रखना है, ठीक है। अब सुना, हेमीस्फीयर के लिए क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब इसमें तो कर्व सरफेस एरिया बन सकता है ना, कि देखो बाउल है, इसको इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, इसमें नहीं छोड़ पा रहे थे, इसलिए कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों ही बराबर आ रहे थे। इसमें हम ऊपर वाले पार्ट को छोड़ा जा सकता है, केवल टचेबल जो पॉइंट है वो सिर्फ ये यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है जो हेमीस्फीयर वाला, ये पॉइंट हमारा क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में आएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ, क्योंकि मैंने हाफ तो उसी को करा है ना स्फीयर का, तो टोटल सरफेस कितना है, 4πr²।
आर स्क्वायर, उसका आधा कर लो, उसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सही, 2 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखना, ये कर्व सरफेस एरिया हमारा आया 2 पाई आर स्क्वायर, और एक सर्किल बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है। अब तो हमें उसको भी करना है ना, जब वो सर्किल बनना है और ये पार्ट है, इन दोनों को लेके चलना है, तो ये वाला पार्ट तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, एक सर्किल आ रहा है, मतलब क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो गया। उसके बाद लास्ट रह जाता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम भी हमारा क्या रहेगा, स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ करोगे, कितना बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये थोड़ा सा सभी जो फॉर्मूले हैं, अभी तक हमने जो फॉर्मूले नोट कर लिए हैं, लगभग 20 मिनट की वीडियो हमारी इसी बेस पे हो गई, फॉर्मूलों को समझाने के बेस पे। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले नहीं पता है, फॉर्मूले के बारे में कोई डाउट है, तो बिल्कुल कमेंट करें, और कोशिश ये करें कि आप इन सभी फॉर्मूलों को एक जगह नोट कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि ये फॉर्मूले सब आप एक जगह नोट कर लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इससे क्या होता है, जब आप नोट कर लेते हैं, कहीं पे फोकस कर लेते हैं कि मैं यहां पढ़ रहा हूं, इस टेबल पे मैं पढ़ रहा हूं, उसके सामने मेरे ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो उसमें जब हम बार बार उसी चीज को देखते हैं, तो एक दिन वो चीज हमें मिल ही जाती है। कहते हैं कि अगर कोई चीज कहते हैं कि अगर कोई चीज आप पूरी शिद्दत से चाहो, तो कायनात भी उसे मिलाने में आपकी मदद करती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि इसको तुम्हें रटना है, पूरी शिद्दत लगा दो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए। कायनात भी तुम्हारे नीचे झुक जाएगी और कहेगी, ले बेटा तेरा है ये सब कुछ। तो अब हम अपने इन्हीं तरह के जो फॉर्मूले हमने लिख दिए, इन्हीं फॉर्मूलों पर रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चंस हम रख रहे हैं आपके समक्ष, पहला क्वेश्चंस देखना ध्यान से, क्या लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a circus tent is cylindrical up to a height of 3 meter and conical above it. If the diameter of the base is 105 meter and the slant height of the conical part is 53 meter. Find the total canvas used in making the टेंट। देखना भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे बड़ी पॉइंट है कि क्वेश्चन को समझने पढ़ने से पहले आपको जो अभी फॉर्मूले लिखाए हैं उन फॉर्मूलों पर फोकस करना, क्योंकि फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे, जब तक फॉर्मूलों पर आप अपनी शिद्दत नहीं दिखाएंगे, तब तक इस पर आप अपनी शिद्दत नहीं कर सकते। तो ये शिद्दत से करने के लिए आपको फॉर्मूलों का आना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा,
इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने बोला भी था। उसी तरह का पहला क्वेश्चन है कि अ सर्कस टेंट, सर्कस में जो टेंट लगा हुआ है, इज सिलिंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब एक सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल शेप में जो टेंट लगा हुआ है वो सिलिंड्रिकल शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में बोल रहे हैं। और अप टू अ हाइट, हाइट कितनी बोल रहा है, हाइट बोल रहा है 3 मीटर। बेटा इसकी जो हाइट बोल रहे हैं ना बेटा, इसकी हाइट बोल रहा है सिलेंडर की हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट बोल रहा है वो कितनी बोल रहा है, 3 मीटर सिलेंडर की हाइट बोल रहा है। तो सिलेंडर की हाइट आपको बताई थी कि ये हमारी सिलेंडर की हाइट होगी। सिलेंडर की हाइट बोल रहा है कितना, 3 मीटर सिलेंडर की हाइट बोल रहा है। सेम 3 मीटर सिलेंडर की हाइट है एंड कोनिकल अबव इट। अब इस पर क्या कर दिया, एक कोनिकल फॉर्म में कोनिकल बना दिया, इस पर एक कोन रख दिया है, अबव इट मतलब इसके ऊपर, इसके ऊपर एक कोन को रख दिया। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज, मतलब जो कोन आपको रखा गया है उसका डायमीटर, डायमीटर की बात अगर कर लूं तो ये डिस्टेंस जो रहेगी, ये डिस्टेंस जो है मतलब रेडियस का डायमीटर से भी कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारा कितना है, 105 मीटर है। अगर इसके जो डायमीटर है वो 105 मीटर है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज, और जो सिलिंड्रिकल हाइट है, मेरे भाई ध्यान से सुनना, कोन की हाइट हमारी ये होती है, ये कोन की हाइट होती है, और ये जो होती है वो सिलिंड्रिकल हाइट होती है। सिलिंड्रिकल मतलब तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई हमारे लिए कितनी दे रखी है, 53 मीटर। ठीक है, 53 मीटर कोनिकल हाइट को दे रखा है। और आगे बोल रहे हैं कि फाइंड द टोटल कैनवास इन मेकिंग द टेंट। देखना ध्यान से, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपने बनाया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में कहने का मतलब सिलेंडर के ऊपर जैसे ये शेप है और इसके ऊपर आपने क्या रख दिया, कैनवास को रख दिया। जब ये सिलेंडर समझ लीजिए अभी, है ना, इसके ऊपर क्या कर दिया, जो कोण को रख दिया है। अब इसका जो एरिया निकालना है वो क्या करना है, कैसे निकालोगे एरिया, मतलब ये इसमें जो सर्कुलर पार्ट जो इसका ढक रहा है, इसके द्वारा जो सर्कुलर पार्ट हट रहा है उसको थोड़ी मैनेज करना है, मतलब इसको काउंट नहीं करना है। क्योंकि हमसे बोल रहा है कि इसका, हमसे क्या बोल रहा है कि इस पर टेंट लगाना है। और टेंट लगाओगे तो टेंट किस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे और इस पे लगाओगे ना, तो यहाँ पे लगाओगे क्योंकि मेरे लाल यहाँ पे तो व्यक्तियों को बिठा लोगे, लोगों को बिठा लोगे ना, यहाँ पे तो लोग होंगे। ये पार्ट हमारा बीच में आ गया, तो इसमें तो टेंट लगाने का है ही नहीं, ये तो पार्ट हमारा बीच में आ गया। जो कैनवास का यूज करोगे, जो कैनवास यूज करना है वो किस पे करना है, यहां से लेके यहां तक के पार्ट पे कैनवास का यूज करना है, यहां से लेके यहां तक के पार्ट पर कैनवास का यूज करना है। अब सुना, अब हमसे बोल रहे हैं सबसे पहले जो गिवन है वो क्या लिख ले रहे हैं कि गिवन द हाइट ऑफ, गिवन द हाइट ऑफ सिलेंडर, height of cylinder is equal to 3 meter and diameter कितना दे रखा है, 105 मीटर। डायमीटर अगर रेडियस की बात करोगे तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर का हाफ का मतलब हो गया 105/2। इसको ऐसे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, और क्या दे रखा है, स्लेंट हाइट मतलब एल की वैल्यू दे रखी है, एल कितना दे रखा है 53 मीटर। स्लेंट, जो स्लेंट हाइट है वो दे रखी है, स्लेंट हाइट, ये स्लेंट हाइट है, लिख देंगे आगे, स्लेंट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लेंट हाइट है। अब पूछ क्या रहे कि हमसे वैल्यू बोल रहे हैं कि इस सब की वैल्यू को बताइए कि कैनवास कितना यूज होगा। तो देखना यहां पे टोटल कैनवास, टोटल एरिया कवर्ड बाई कैनवास, कैनवास के द्वारा कितना एरिया कवर्ड किया जाएगा। तो देखना ये पार्ट भी नहीं आया, ये पार्ट भी नहीं आया, तो ये जो है वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है प्लस, और उसमें क्या जुड़ गया, ये वाला पार्ट जुड़ गया, और ये वाला पार्ट क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये है। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। केवल हमें ये पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं, इस वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें टोटल सरफेस नहीं निकालना है, हमें केवल कैनवास को बताना है। तो देखा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला अभी आपको लिखाया भी गया था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है
पाई आर एल, और प्लस वही आपको लिखाया गया था सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अभी आपने देखा 2 पाई आर एच लिखा था, इतना लिखा था ना। अब देखना इसमें क्या कर सकते हो, पाई और आर दोनों तरफ है, पाई आर को बाहर लिख लो, बचेगा कितना एल प्लस 2h। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू लगाओ इसकी, पाई की जगह पे क्या लिख सकते हो 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है। आर की जगह पे क्या लिख रहा है 105/2, 105/2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाना है। एल की जगह पे स्लेंट हाइट गिवन है 53 प्लस 2h, 2h मतलब 2 मल्टीप्लाई और h कितना दे रखा है 3 मीटर। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, देखो 2 से इसको काटेंगे 2 11 जा, 7 से इसको काट सकते हैं 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। तो 15 11 जा 165 मल्टीप्लाई, और ये 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6, 53 और 6 कितना हो गया 53 और 6 हो गया 59। आप क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई करें, नंबर क्या बन गया 165 की मल्टीप्लाई 59 से, 9 5 जा 45, नंबर आएगा 9735 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई करना है, इतना ही आएगा 9735 मीटर स्क्वायर। अब पॉइंट को एक पॉइंट और समझना, इसमें जो गलती नहीं करनी है, इसका जो यूनिट रहेगा, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यूनिट को नहीं भूलना है, यूनिट अपना लिखते रहना है, ठीक है, नोट करिए इसे। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a wooden article was made by scoping out a hemisphere from each end of a solid cylinder if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। ध्यान से देखना, इसमें बोल क्या रहा है, ठीक है, इसमें जो बोल रहा है उस पर हमारी बात करनी है, ठीक है, इसमें जो पूछ रहा है हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें क्या समझा रहा है, क्या समझ रहा है, क्या हमें समझ में आ रहा है उसको समझते हैं। एक वुडन का आर्टिकल है, वॉज मेड बाई स्कोपिंग आउट अ हेमीस्फीयर, जिसमें से आउट करके मतलब निकाल करके, हेमीस्फीयर को निकाल करके, फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है। सॉलिड सिलेंडर के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा कि सॉलिड सिलेंडर भाई इस तरह से होता है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि इसके दोनों ही तरफ से, मतलब इधर से भी, ठीक है, दोनों एंडिंग पॉइंट से क्या कर दिया, इसके हेमीस्फीयर वाले पार्ट को आउट कर दिया। आप सुना क्या बोल रहा है, सो दोबारा से सुनिए, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसमें दोनों ही पार्ट से, मतलब एंड ऑफ द बोथ पार्ट्स,
मतलब इसका भी एंडिंग पॉइंट, इसका भी एंडिंग पॉइंट्स, इन दोनों पार्ट्सों से क्या कर दिया, हेमीस्फीयर वाले पार्ट को अलग कर दिया। कहने का मतलब है हेमीस्फीयर का पार्ट निकाल के बाहर रख दिया। हेमीस्फीयर की शेप में जब निकाल के बाहर कर दोगे तो इसमें आप यहां तक टच कर सकते हो ना, यहां तक टच कर सकते हो, ये वाला पार्ट टच कर सकते हो, ये वाला पार्ट टच कर सकते हो केवल, ठीक है। जब ये वाला पार्ट टच कर सकते हो तो हमारे पास बचेगा कितना, सुनो। अब इसको भी ऐसे बोला है, आगे बोला है सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 मीटर, मतलब जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है, 10 मीटर हाइट है सिलेंडर की हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर सिलेंडर की हाइट है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 10 मीटर, ठीक है। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसके जो रेडियस है आर की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। सरफेस एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखना हेमीस्फीयर का, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया को फाइंड करना है कि जो ये पार्ट बन रहा है, मैं 3D डायमेंशन में तो नहीं बता सकता अभी, ठीक है। अभी हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, ये क्लियर आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस समय ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी बिल्कुल आपको 3D क्या बिल्कुल एकदम क्लियर उस तरह से बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आपके माइंड में छप जाए। लेकिन फिर भी हम इतने से ही आपको ये बताने का प्रयास जरूर करेंगे कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का अब जैसे कोई सिलेंडर है उसके सिलेंडर का अप पार्ट को हटा दिया जाए और उस पे क्या कर दे, हेमीस्फीयर को बना दे। ऐसे नीचे वाले पार्ट से हेमीस्फीयर का शेप दे दे, जैसे ही शेप दे दोगे तो उसको हम इसको भी टच कर सकते हैं, इसको भी टच कर सकते हैं, और जो हेमीस्फीयर का पार्ट अंदर की तरफ गया है उसको भी टच कर सकते हैं, मतलब केवल इस पार्ट को टच कर सकते हैं। ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट हम नहीं टच कर पाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही ये सर्कुलर पार्ट हम इसमें टच नहीं कर पाएंगे। टच कितना पार्ट कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपका जो फिगर बनेगा, जो आपको फाइंड करने को बोल रहा है वो इस तरह से फाइंड करने को बोल रहा है, इसका एरिया बताइए। ये अब ये जो एरिया बन रहा है, ऊपर बन गया क्या आपका हेमीस्फीयर, नीचे का भी हेमीस्फीयर बन गया, ये भी ये सिलेंडर हो गया। तो अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल के टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात कर लूं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमारा क्या रहेगा कि सरफेस एरिया मतलब कौन सा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का केवल कर्व ही तो ले रहे हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, केवल इन्हीं दोनों पार्टों का ही तो यूज हो रहा है इसमें। अगर आप इस फिगर को देखें तो हेमीस्फीयर का सर्कुलर पार्ट नहीं यूज हो रहा, नहीं सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट यूज हो रहा है, तो इन दोनों का ही केवल कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जल्दी से बताइए कमेंट में कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या रहता है, जल्दी बताइए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, πr स्क्वायर। क्या रहता है, πr स्क्वायर या 2πr स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, 2πr स्क्वायर तो होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया हेमीस्फीयर के हमारे पास दो है, तो हम क्या कर लेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई। तो देखना इसको बचेगा कितना, 2π और r हमने कॉमन ले लिया, इधर से बचा h और इधर बचा कितना, एक तो 2 बच गया है और एक r बच गया है, h प्लस 2r, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, 2 की जगह पे 2 लिख रहने दीजिए, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 3.5 लिख लेना है, मल्टीप्लाई, और h की जगह पे क्या लिखना है, h भी हमें गिवन था, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर दे रखा है और हमें प्लस लगाना है, फिर 2 मल्टीप्लाई r की जगह पे क्या लिखना है 3.5 लिखना है। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटा ही दो, पॉइंट का पहला प्रोसेस हटाओ, पॉइंट वाले नंबर बहुत दिक्कत करते हैं, पॉइंट हटाना, यहां से भी पॉइंट हटा के इस तरह से लिख लो, 7 5 जा 35 और 5 से 10 को काटो, 5 2 जा 10, 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना, केवल 22 बाहर बचा,
टू अंदर 2 से 10 को काटो, 2 5 जा 10, 5 से 35 को, 5 7 जा 35, 22 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 नंबर कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई ये 10 और 7 कितना हो गया 17, 22 की मल्टीप्लाई 17 से करिए कितना आएगा नंबर बनेगा आपके पास 22 7 जा 17 जा 374 नंबर किस में है हमारे सेंटीमीटर में है। ठीक है ये सेंटीमीटर में है ना, ये सभी सेंटीमीटर में ही है, सभी नंबर सेंटीमीटर में ही है, तो ये बाय मिस्टेक सेंटीमीटर मीटर कैसे हो गया ये। ठीक है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, सब सेंटीमीटर में है तो यूनिट भी हमारी कितनी आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ जाए तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। 3D नहीं है तो क्या हुआ हम 3D को यहीं पे बना देंगे, है ना। तो अगला ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो गया है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, हमें और चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या से लिख रहा है इसमें, बोल क्या रहे हैं। ठीक है सुना, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर की बात कर रहा है तो सबसे पहले सिलेंडर बना लो, एक सिलेंडर बना लिया हमने। ठीक है अब इस सिलेंडर में बोल क्या रहे हैं सुना, ऑफ हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट हमने लिख ली 2.4 सेंटीमीटर की हाइट है। ठीक है सिलेंडर की हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर, और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर हो गया हमारे पास कितना 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है। ठीक है अब कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोव्ड आउट, मतलब एक कोन को इसके अंदर से इस तरह से कोन निकाला गया है सेम हाइट का। ठीक है मतलब हाइट सेम रखी गई है, हाइट में कुछ भी दिक्कत नहीं करनी है, हाइट को सेम रखा गया है, हाइट सेम सुनना भाई, हॉलोड करा गया है, हॉलोड मतलब खोखला करा गया है। क्या इस तरह से ये कोन है, ये कोन की शेप में हॉलोड करा गया है, और जब ये कोन की शेप में हॉलोड किया मतलब खड्डा करा गया है, हॉलोड आउट मतलब कोन को बाहर निकाल लिया। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, बचा कितना उसका बताना है। तो बचने वाला पार्ट पहले मैं बना के देख ले रहा हूं, है ना। बचेगा कितना, इस तरह से बच रहा है, ये इस तरह से हमारा सिलेंडर ये आ गया। ठीक है ये कोन हमारा इस तरह से बन रहा है,
ये पार्ट इस तरह से हो गया, ये बन गया, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोल रहा है, ये बचे हुए पार्ट के बारे में बात कर रहा है कि बचा हुआ पार्ट कितना होगा। तो सुना, सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस में कन्वर्ट करो, रेडियस होगा 1.4 अपॉन 2 सेंटीमीटर। नंबर क्या लिख सकते हो, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गई। अब हॉलोड पार्ट को बोल रहे हैं, तो सुना ध्यान से, इसमें करना क्या है। तो अगर हम बात करें टोटल रिमेनिंग पार्ट, मतलब सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग जो सॉलिड बच गया उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मैंने बोला ना कि अगर 3D नहीं है तो क्या हुआ, हम 3D में आपको लेके पहुंचेंगे। हमारे पास सिलेंडर दे रखा था और सिलेंडर में क्या बोल रहा है कि कोन को हॉलो कर दीजिए, मतलब कोन हमने हटा दिया, ये कोन वाला पार्ट हमने हटा दिया। जब कोन हट गया तो हटा तो ये वाला भी पार्ट होगा मेरे भाई। जब ये भी पार्ट हट गया तो बच रहा है कि अब ये वाला पार्ट जो रह गया उसका सरफेस एरिया हमें बताना है। और इसका सरफेस एरिया का मतलब है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बताना है। और ये जो कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया रहेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर देना है किसको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को, ठीक है। अभी पार्ट अगर पूछेगा कि इसका भी बताओ तो इसका भी देख लेंगे, पहले इतने से करके देख ले रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है पाई आर एल, एल की वैल्यू तो दी नहीं है, एल की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, है एल की वैल्यू निकाल लो भाई। एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है, एच है 2.4, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा है 0.7 का स्क्वायर, 2.4 5.76 प्लस 7 7 जा 49, ठीक है। नंबर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 625। नंबर ये आएगा हमारे पास 2.5, ठीक है। ये हो गया हमारा एल का स्क्वायर, तो एल हमारा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। जो स्लेंट हाइट रहेगी वो कितनी होगी, एल 2.5 सेंटीमीटर। तो 9 और 6 15 का 5 बचा, 7 और 4 11 2 बचेगा, सही है। 6.25 जो स्क्वायर रहता है वो 2.5 का रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, स्लेंट हाइट होगी 2.5 प्लस स्लेंट हाइट भी निकाल लिया। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला रहता है वो कितना रहेगा, 2 पाई आर और एच। देखो पाई कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो, पाई और आर बचेगा कितना, एल प्लस 2h, एल प्लस 2h बचेगा। सॉल्व करो इसको, पाई की जगह पे 22.7, आर की जगह पे कितना 0.7 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल की जगह पे क्या लिखना है 2.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच की जगह पे, एच कितना दे रखा है 2.4, ठीक है। सॉल्व करना है इसे आगे, 7 से 7 को काट दो, पॉइंट उठाओ, नीचे एक जीरो रह जाएगा, 10 हो गया। ये हो गया 22/10 मल्टीप्लाई, इधर करो सॉल्व, 2.5 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 हो गया, ठीक है। ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 11/5 बाहर हो गया। इन दोनों को ऐड करो, 2.5 और 4.8, 8 और 5 13 का 3 बचा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7.3 हो गया। नंबर आया 11/5 मल्टीप्लाई 7.3। देखो ना ये नंबर जो रहेगा वो लगभग 5 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 5 नंबर आ गया, 5 2 जा 10 पॉइंट, 5 2 जा 10 पॉइंट। अब ये नंबर रहेगा 5 जा नहीं 5 2 जा 10 हो गया, सॉरी क्या हो रहा है, 5 2 जा 10 हो गया
2 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया तो 5 2 जा 10, 2.2 नंबर आया। 2.2 की मल्टीप्लाई 7.3 से, तो 2.2 की मल्टीप्लाई 7.3 से जब आप करोगे तो नंबर आएगा कितना, 17.6 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, समझ में आएगा कैसे नहीं, है ना। जब तक ये नाम आपके साथ है और ये पीछे वाला नाम आपके साथ है, आपके समझ में जरूर आएगा। देखना इसमें बोला क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। मतलब सॉलिड एक सिलेंडर है, उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है और डायमीटर, रेडियस नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, क्या दिया है, डायमीटर दे रखा है। और डायमीटर कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सेम हाइट और सेम डायमीटर का ही हमारे पास दे रखा था। और इस हॉलोव्ड आउट मतलब इससे बाहर निकाल दिया, इसको तोड़ा बाहर निकाल दिया, इसको उठाया और बाहर निकाल दिया, इसको उखाड़, मतलब कहने का मतलब सिलेंडर में से इसको बाहर निकालने की बात कर रहा है। जब इसमें से सिलेंडर को बाहर निकालने की बात कर रहा है, सिलेंडर में से कोन को फाइंड करना है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स। बचे हुए पार्ट्स को हमें, जो बचा हुआ पार्ट्स हमारा ये बच गया, इसका हमें एरिया बताना है। अगर इसके एरिया की बात करें तो हमें सिलेंडर का एरिया थोड़ा सा दिख रहा है, सिलेंडर का पूरा नहीं, टोटल नहीं, क्या दिख रहा है, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया। सेम ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिखाई दे रहा है। हमने क्या करा, उन्हीं फॉर्मूलों को लगाया। फॉर्मूले आपको याद रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। पाई आर को कॉमन ले लिया, बचा कितना, एल प्लस 2h बचा। इधर से हमने इनकी वैल्यू को लगाया, पॉइंट हटा के अपॉन में 10 करा, काटा पीटी करी, 7 से 7 को काटा, 22.10 इनको काटा 2 से, इन दोनों को ऐड करा, 7.3 हो गया। इसके बाद इसको हमने फिर सॉल्व और करा, 2.2 की मल्टीप्लाई 7.3 से करी, नंबर आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो रिमेनिंग पार्ट, इस वाले पार्ट का सरफेस एरिया है। नोट करिए इसे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो करना है उसे भी है। क्या लिखा है उसको देखना। क्वेश्चन लिखा है इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 4th नंबर का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ cuboidal solid metallic block of dimension 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल होल ऑफ diameter 7 centimeter is drilled out. Find the surface area of the remaining ब्लॉक। तो इसमें एक छोटा सा फिगर भी दे रखा है और ये भी बोल रखा है कि पाई की जगह पे आपको क्या लिखना है, 22.7। वैसे तो हमें पता है लेकिन ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको भी लिख लेंगे। छोटा सा फिगर भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि इस तरह से फिगर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से फिगर है और उसमें क्या बोल रहा है, इस तरह से है ये, इस तरह से थोड़ा सा फिगर हमारा गड़बड़ भी रहे तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या बना है, क्यूबॉइडल फॉर्म में बना हुआ है फिगर, इस तरह से बन रहा है, ठीक है।
इस तरह से हमारा क्यूबॉइड बनता हुआ दिख रहा है, और ये सॉरी क्यूबॉइड जो बन रहा है वो इस तरह से बनता हुआ है। ठीक है, क्यूबॉइड का शेप थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, परेशान नहीं होना है इसके लिए। क्यूबॉइड बन गया। अब इसमें से क्या बोल रहे हैं कि इसमें से एक सिलिंड्रिकल शेप को, सिलिंड्रिकल जो शेप है उस सिलिंड्रिकल शेप को आउट कर लिया जा रहा है, मतलब सिलिंड्रिकल शेप को इसमें से बाहर निकाला जा रहा है सिलिंड्रिकल शेप में से। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। ये दे रखी है हाइट 5 सेंटीमीटर, ये हाइट हमें 5 सेंटीमीटर की बने, और ये वाली हाइट हमारे लिए 15 सेंटीमीटर की बने। फिगर बना ले रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। और ये वाली हाइट हमारे लिए कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनना है कि बात किसकी कर रहा है। और मैं बात करूं तो ये सीबीएसई के 2015 में, मतलब 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट में रखना है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, इतना भी ध्यान में रखना है। मैंने फिर से बोल रहा हूं कि अभी जो है मौसम अपना बदलिए, मौसम बदलने का प्रयास करिए, पड़ोसियों को भी दिखाना है तुम्हें, क्योंकि जब तक इनको नहीं पढ़ोगे तो नंबर उस हिसाब से नहीं आएंगे जितना आप चाह रहे हो। तो तुम्हें कुछ करना है, नहीं करना है, तो इसलिए सभी क्वेश्चनों पे पकड़ अपनी मजबूत करिए। क्वेश्चन क्या लिखा है उसको समझिए। इन द गिवन फिगर, जो गिवन फिगर दे रखा है, फिगर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ बना, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर ध्यान में रखना है, एक क्यूबॉइडल है, उसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप को रखा गया है। फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन मतलब अगर बात करें तो जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में लेंथ दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रीथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर ब्रीथ दे रखी है, और हाइट दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें दे रखी है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट दे रखा है। अ सिलिंड्रिकल होल, अ सिलिंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर, ऑफ जो सिलेंडर का डायमीटर है, सिलिंड्रिकल डायमीटर, सिलिंड्रिकल जो होल है, सिलिंड्रिकल होल किया गया है, उसका डायमीटर मतलब डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर की जरूरत नहीं होती, हमें किसकी जरूरत होती है, रेडियस की, रेडियस की जरूरत होती है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अगला लिखा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, बचे हुए ब्लॉक का सरफेस एरिया आपको निकालना है। अब सुना, आपको जैसे मैंने ये क्यूबॉइड है, ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है, इस क्यूबॉइड में हमने क्या करा, इस क्यूबॉइड में एक होल करा। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बात कर रहा हूं। इस क्यूबॉइड में होल करा, होल करने का मतलब है सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का निकालना है आपको। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट को बोलना है ना, सबसे पहले क्यूबॉइड का निकालना है। तो सब उसके बाद हमने क्या करा, इसको होल किया। होल करने के बाद इसमें जो ऊपर का लेयर हटेगा, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट हट रहा है, एक तो वो पार्ट हट गया, क्योंकि जब होल होगा तो ये ऊपर का पार्ट हटेगा, नीचे का भी, शायद नीचे का भी हटने को बोला है, ड्रिल करा गया है सिलेंड्रिकल होल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हटेगा ही हटेगा। और आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या करना है, उसमें से जो सिलेंडर का पार्ट है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वो पूरा का पूरा हट जाएगा। तो करके देखते हैं इसको, क्या करने का है। रिमेनिंग एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमारा कितना हुआ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसके एरिया को फाइंड करना है। रिमेनिंग पार्ट के एरिया को फाइंड करना है। तो ध्यान में रखना है, रिमेनिंग एरिया के फाइंड करने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकलो, प्लस क्या करना है, प्लस करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रखना है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रखना है। और इसके ये पार्ट माइनस का मतलब ये होल अलग हो जाएगा,
ये पार्ट जब होल्ड करोगे तो ये भी पार्ट अलग हो जाएगा, मतलब ऊपर का लेयर और नीचे की लेयर ये दोनों ही अलग हो जाएंगी। मतलब माइनस कितनी कर देनी है, 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्किल का एरिया, क्योंकि नीचे के सर्किल का एरिया हट जाएगा, ऊपर का सर्कुलर सिलेंडर का जो ऊपर सर्कुलर पार्ट बन रहा था उसका एरिया हट जाएगा। बचा हुआ पार्ट हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा, और इसमें आप जैसे हैंड अगर डालना चाहो या कुछ भी डालो तो वो जा सकता है। उससे क्या होगा कि केवल ये पार्ट आप टच कर सकते हैं, केवल ये पार्ट जो सर्कुलर मैं बताने के प्रयास में हूं, केवल इस पार्ट को आप टच कर सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट हट जाएगा। तो हमारे पास जो अब रिमेनिंग पार्ट का एरिया रहेगा वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर से निकल के आएगा। करना क्या है, ध्यान से देखना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 LV प्लस BH प्लस HL प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच माइनस 2 मल्टीप्लाई, और ये क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, 2 मल्टीप्लाई LV, L कितना दे रखा है 15 प्लस मल्टीप्लाई, और B कितना दे रखा है 10 प्लस B कितना है 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15, प्लस लगाओगे। इन दोनों में क्या करना है, देखो 2 लिखे रहने दो, पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे क्या लिखना है, आर गिवन है 3.5, ठीक है, आर गिवन है कितना है 3.5, और एच भी गिवन है, एच हमारे पास कितना है, एच मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 5, माइनस 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, 3.5 का होल स्क्वायर कर लेना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 15 10 जा 150 प्लस 10 5 जा 50 प्लस 15 5 जा 75, और प्लस ध्यान से देखना पॉइंट हटेगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, 7 5 जा 35, और 5 से 5 2 जा 10, 2 से ये 2 कट गया, बच्चा कितना 22 मल्टीप्लाई 5 माइनस, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 5 और माइनस इधर क्या बच गया, देखो ये लिखा हुआ है 3.5 को अगर दो बार करोगे तो ये लिख जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 0.5, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 हो जाएगा, एक पॉइंट इधर से ये भी हट जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, मतलब 20 बचा, ठीक है, फिर से 5 7 जा 35, तो 5 4 जा 20, 2 बन जा 2, तो 2 2 जा 4, 2 से 22 को काटोगे तो 2 11 जा। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें आप तो बच्चा हमारे पास कितना इधर बच गया है, लिख ले रहे हैं इधर ही, 2 मल्टीप्लाई 150 प्लस 50 200 275 ये बच्चा, प्लस 22 5 जा 110, 22 5 जा 110, और माइनस इधर कितना बचा है 11 7 जा 77, बचा कितना देखना 275 प्लस इधर लिख ले रहा हूं 275 2 जा 2 5 जा 10 10 का 0 1 बचा, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, प्लस 110 माइनस 77, 550 में 110 को जब आप ऐड करोगे तो नंबर कितना बचेगा 550 में, मतलब 0 5 और 1 6, 5 और 1 6, 660 माइनस 77, तो 660 में से अब आपको 77 को माइनस करना है, 10 में से 7 गया 3 बचा, 515 में से 7 गया 8 बचा, और यहाँ पे 5 बचा, ये आपका आंसर आ गया 583, ठीक है, 583 इसका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको 2015 में मैंने आपको बताया भी था कि 2015 में, साल 2015 में सीबीएसई के द्वारा पूछा भी गया है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। बस मेन पॉइंट जो है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये वाली पोर्शन अगर आप लिखना सीख गए तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें नोट करिए इसे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है इसके बाद, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा
और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं, तो हमें करते भी चले जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter? The hemisphere can have, question mark। अगला लिखा है find the surface area of solid। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ क्या रहा है, आपसे बोल रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, ठीक है, इस तरह से दे रखा है, और इसमें जो निकालने के लिए बोल रहे हैं, सरफेस एरिया को निकालने के लिए बोल रहे हैं। मतलब अगर आप बात करें कि रिक्वायर्ड, मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूं, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a² माइनस a² और प्लस a² माइनस πr² प्लस 2πr², ये निकालने को बोल रहा है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। आपसे बोल रहे हैं a का स्क्वायर है ये, ठीक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, एक क्यूब की फॉर्म में बना हुआ ब्लॉक है, ठीक है। उस क्यूबिकल ब्लॉक में क्या बोल रहा है कि सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर को रखा गया है। हेमीस्फीयर मतलब इसके ऊपर सरमाउंट करा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव, सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या जो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, वो बोल रहा है। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मतलब सरमाउंटेड करा गया है, उसके ऊपर हेमीस्फीयर को रखा गया है। सुना, तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, मैं जो बात कर रहा हूं, इसके ऊपर इस तरह से, जैसे इस तरह से इसके ऊपर आपको सरमाउंटेड करने की बात कर रहा है, ठीक है। या आप इस तरह से देख लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से सरमाउंटेड करने की बात कर रहा है कि सुना, एक क्यूब बना हुआ है, उसके ऊपर किसी क्यूब हेमीस्फीयर को रख दिया, क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर को रख दिया। क्यूब के ऊपर जैसे ही हेमीस्फीयर को रख दिया तो आपसे बोल रहा है कि अब बताइए कि उसके टोटल का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सुनना, मैं थोड़ा सा क्यूब में ही थोड़ा सा आ रहा हूं दोबारा से, चलो रहने दो, उसको छोड़ो। क्या सुनने को दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है कि जो साइड है, साइड इज इक्वल टू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सेम यही हमारा क्या रहेगा, 7 सेंटीमीटर अगर इसकी साइड है तो डायमीटर हमारा क्या होगा, डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। रेडियस की बात करोगे तो 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर रेडियस रहेगी। अब सुना, ये फॉर्मूला कैसे बना उस पे बात करेंगे। जब किसी भी क्यूब के ऊपर, मतलब क्यूब का एरिया, टोटल रिक्वायर्ड सरफेस एरिया निकाला ना, तो क्यूब का एरिया हो गया 6a²। जब क्यूब के ऊपर कोई हेमीस्फीयर रखा गया और हेमीस्फीयर इस तरह से रखा गया कि उसकी पूरी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब ये क्यूब के ऊपर जो हेमीस्फीयर रखा गया वो ये पूरी को कवर करके हुए रखा गया है, पूरे को कवर करके रखा है, मतलब उसकी एक साइड तो लेस हो गई। एक साइड जो लेस हो गई वो किससे हो गई, इसके ऊपर हेमीस्फीयर के रखे जाने से। हेमीस्फीयर हमारे पास है नहीं, वरना दिखा भी देते। हेमीस्फीयर के रखे जाने से ये अपर लेयर जो है वो उसकी लेस हो गई। अब जब अपर लेयर लेस हो गई तो 6a² में से एक a² को माइनस करा, बचा कितना, 5a²। अब क्या बोल रहे हैं
अब अगर ऐसा है तो बोल रहे हैं कि अब इसका टोटल का सरफेस एरिया को फाइंड करने को बोल रहे हैं। ए का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर को भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को कर लिया है, क्या लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखना ये एरिया को बात कर रहा है, जो एरिया है उसको जो उसमें से मतलब यहां से जो सर्कुलर पार्ट करा गया है, सुना, इसके ऊपर जो हेमीस्फीयर रखा है ना, उसको टोटल एरिया में से उसके सर्किल के एरिया को माइनस करा, सर्किल के एरिया को माइनस करा। अब जो ऊपर का पार्ट है उसके एरिया को इसमें जोड़ दिया है। सो ये नंबर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका हो गया, हेमीस्फीयर का। सो देखना इस पर क्या हो जाएगा, ये 6 ए का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। केवल हमारे पास कितना बचा, पाई आर स्क्वायर, वो बच गया। ठीक है, अब सुना, 6 मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या लिख दोगे, 7 का स्क्वायर प्लस पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे क्या लिखा है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 लिख सकते हो। पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। नंबर 2 से ये कट जाएगा, 2 11 जा, बचा कितना 6 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 प्लस 11 की मल्टीप्लाई 35 से, मतलब 11 की मल्टीप्लाई जब आप 35 से करेंगे अपॉन में 10 लिखा है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। नंबर बचा कितना, 6 की मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा 54, 4 बचा, 6 4 जा 6 9 जा 54, 4 का 54 का 4 बचा, 5 बचा, 6 4 जा 24, 24 और 5, 24 और 5 294। ठीक है, 294 हो गया, प्लस ये कितना बचेगा, 2 5 जा 10 पॉइंट 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 का 5 3 बचा, 7 5 जा 35, 35 और 3 38.5। तो 290 इसका ऐड करोगे तो कितना आएगा, 294 में जब आप 38.5 को ऐड करते हो तो नंबर बनेगा 5, 8 और 5 का 12 का 2 बचा, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 1 बचा, 332.5। एरिया कितना रहेगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रहेगा। और सुना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में, और किस साल में आया है वो मैं बता दे रहा हूं, 2020 में, 2020 में मतलब साल 2020 में सीबीएसई के द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो गए हैं, अगला 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा। ये भी थोड़ा सा सिंपल ही है, थोड़ा ध्यान देना है इस पे। लिखा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter, and the diameter of the
capsule is 5 millimeter, find its surface area। देखना क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा सही है और इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है ना। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा और बार बार यही बोला जाता है, अधिकतर बार यही सुना गया है कि एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो मैं भी इसको बोल रहा हूं कि इसको चाहे आपको एग्जाम्स में आए या नहीं आए, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने का मतलब है, इस क्वेश्चन में जो लिखा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन का कैप्सूल होगा। कैप्सूल आप जानते हैं मेडिसिन पे मिलते हैं, मतलब दवाई वाला जो कैप्सूल है उसी की बात कर रहा है, कैप्सूल बोल रहा है। और उसमें इस तरह से बोल रहा है कि उसके दोनों तरफ, उसके दोनों ही साइड में, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे दोनों ही साइड में हमसे क्या बोल रहा है, टू हेमिस्फीयर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसके दोनों ही साइड में क्या है, एक हेमी स्फीयर को लगाया गया, मतलब ये इसके हेमी स्फीयर्स हैं जो इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। हेमी स्फीयर जो इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि इसमें बोल क्या क्या रहा है, देखा। और द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 40 मिलीमीटर, मतलब टोटल कैप्सूल की जो लेंथ है, मतलब यहां से, ये यहां से लेकर के टोटल कैप्सूल की लेंथ, यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, टोटल कैप्सूल की लेंथ दे रखी है 14 मिलीमीटर, टोटल कैप्सूल की लेंथ दे रखी है। और आपको बोल रहे हैं एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और कैप्सूल का जो डायमीटर है, मतलब ये कैप्सूल का डायमीटर है और कैप्सूल का डायमीटर दे रखा है 5 mm। कैप्सूल का डायमीटर अगर 5 mm दे रखा है तो पूछ रहा है कि सरफेस एरिया बताइए, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। बच्चे जो भी पार्ट आपको दिख रहा है उसका सरफेस एरिया बताना है। ध्यान से देखना कि क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें जो टोटल लेंथ, जो हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5 mm दे रखा है। तो डायमीटर होता है 2r, 2r इक्वल टू 5 दे रखा है। r की वैल्यू हमें, क्योंकि रेडियस की जरूरत होती है, रेडियस हम क्या लिख देंगे 5/2, मतलब करोगे तो कितना आ गया 2.5 mm। रेडियस आ गई 2.5 mm, मतलब ये हो गया 2.5 और ये भी हो जाएगी 2.5, क्योंकि दोनों ही तरफ हमारे एक से ही है, मतलब इसकी रेडियस दोनों ही तरफ हमारी कितनी है 2.5। अब सुना, लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप हमारा यहां से यहां तक है। और अगर हम एरिया की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिलेंडर की हाइट कितनी है। तो सिलेंडर, नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर की हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो देखना टोटल हाइट हमारे पास 14 दे रखी है, उसमें से टोटल हाइट 14 दे रखी है, उसमें से इस पार्ट को और इस पार्ट की हाइट को माइनस करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2.5 को माइनस करना है, ताकि हमें सिलेंडर की परफेक्ट हाइट पता चल जाए। तो ये हो गया 14 माइनस 2.5, 2.5 टू होता है 5, तो ये 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9 mm, मतलब सिलेंडर की जो हाइट हो गई वो हो गई 9 mm। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, जो हेमीस्फीयर का रेडियस हो गया 2.5 हो गया और सिलेंडर की हाइट हो गई 9 mm, ठीक है। अब निकलना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया, देखना अगर मैं बात करूं, देखो इसको टच कर पा रहा हूं, ये क्या है सिलेंडर, जो हेमी स्फीयर है उसका कोई अंदर का पार्ट थोड़ी टच कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं आउटर पार्ट। आउटर पार्ट का मतलब हो गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर को हम टच कर पा रहे हैं केवल, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर को टच कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, ये सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्किल,
देखना, तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया ऑफ जो सेमी सर्किल है, ये हमारे लिए सर्किल दे रखा है, आधा सर्किल ये है और आधा सर्किल ये है, ये एक कंप्लीट सर्किल बन रहा है। ठीक है, कंप्लीट सर्किल बन रहा है। जो क्वेश्चन में बोल रहा था वो इस तरह से बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिक, ये इस तरह से हमारे पास कैप्सूल बनता हुआ है और उसको इस तरह से तोड़ा गया है बीच में से, मतलब उसमें से अब जब ऐसा करा गया है तो उसके हमने क्या कर दिया, शेप निकाल लिया। शेप निकाल के पता चला कि ये क्या है, एक हाफ सर्किल ये है, हाफ सर्किल ये है। हाफ सर्किल मतलब दोनों को ऐड करा तो ये कंप्लीट सर्किल बना, मतलब एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल मतलब हाफ ये कंप्लीट लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। इसमें वैल्यू को लगाइए 2 पाई और आर को बाहर रखिए, पाई और आर, पाई को बाहर रखिए, केवल पाई की जगह पे वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे आर की वैल्यू कितनी 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस इस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 और मल्टीप्लाई एच की जगह पे कितना 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो नंबर बन के आएगा 161.07 mm स्क्वायर। सॉल्व कर लेना इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो नंबर आएगा 161.07 mm स्क्वायर। नोट करिए इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और है हमारा अगला, उसको देखते हैं। टू क्यूब्स, देखना, टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, ठीक है, end to end। find the surface area of the resulting cuboid। देखा, आपसे बोल क्या रहा है कि 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, और उन दोनों क्यूबों के जरिए आपसे क्या हो रहा है कि उन दोनों क्यूबों के जरिए उन दोनों 2 क्यूब्स एक साथ रखे गए हैं, और उन दोनों क्यूबों का जो 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, प्रत्येक का जो वॉल्यूम है, प्रत्येक का वॉल्यूम 64 है। मतलब अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात कर ले तो रहता है क्या है, साइड का क्यूब रहता है। ठीक है, और ये दे क्या रखा है, साइड का क्यूब इज इक्वल टू दे कितना रखा है 64। अगर साइड का क्यूब 64 दे रखा है तो साइड हमारी कितनी होगी, हम बात ये कर ले रहे हैं सीधे। तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 किसका होता है, 4 का क्यूब है। तो साइड हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमें क्यूब की जो साइड है, मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट, क्यूब जो बने हुए हैं वो दोनों क्यूब जो एक दूसरे से ज्वाइंट है इस तरह से, उन दोनों क्यूब्स की जो लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो पहले तो हमारे सेम थी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब उन दोनों क्यूबों को आपस में जोड़ दिया। आपस में जोड़ने के बाद ब्रीथ तो हमारी 4 ही सेंटीमीटर रहेगी और हाइट भी हमारी 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। हाइट और ब्रीथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसकी लेंथ होगी 4 ये और 4 ये, लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। मतलब ब्रीथ हमारी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट भी हमारी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ज्वाइंट करने के बाद उसमें जो क्यूबॉइड, क्योंकि ये अब कन्वर्ट हो रहा है कि ज्वाइंट करने के बाद जब ये कन्वर्ट हुआ, ज्वाइंट कन्वर्ट किस में हो गया, क्यूबॉइड में। जब क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया तो लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों ही चेंज होंगी, लेकिन ब्रीथ और हाइट में कोई परिवर्तन नहीं, केवल लेंथ चेंज हो गई। लेंथ कितनी हो जाएगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि एरिया ऑफ
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को बताना है कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो 2LV प्लस BH प्लस HL आपको फॉर्मूला याद है। तो 2 मल्टीप्लाई L की जगह पे कितना 8 मल्टीप्लाई B की जगह पे 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 ये रहेगा। सॉल्व करोगे इसे तो 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 नंबर हो गया 32। ठीक है, इसे और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 32 प्लस 32 64 प्लस 16। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 64 और 16 कितना हो जाएगा अपने, ये नंबर बनेगा आपका कितना 80 और 82 जो कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना। तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो आया हुआ नहीं है लेकिन एनसीईआरटी का पूछा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमें करते रहना चाहिए ताकि हमारा माइंड फ्रेश भी हो और हमें एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट होना बहुत जरूरी है कि हाँ हमें कुछ तो आया। तो ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो हमें इस तरह से करना है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखना फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a surmounted या mounted by a hollow cylinder mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel। देखना फिगर थोड़ा सा हम बना ले रहे हैं, फिगर पे थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। फिगर क्या दे रखा है, इस तरह से सरफेस इस तरह से दे रखा है ये, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, सिलिंड्रिकल यहां पर है इस तरह से, ये सिलिंड्रिकल इस तरह से है सिलेंडर, ठीक है। और ये सिलेंडर का इस तरह का पार्ट बना हुआ है, ठीक है। और इसमें ये रेडियस है, इसको इतना ही रहने दो रेडियस तक, ये भी रेडियस ही होगी, इसको सही से लिख लो, सही से बना लो थोड़ा सा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है और ये वाली डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये यहां तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, 2 पाई r मतलब इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस अभी बताऊंगा मैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ द
विजल का इनर सरफेस एरिया क्या रहेगा, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई ध्यान से देखना क्या बात कर रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। 2 पाई जो रहता है वो हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रहता है, और जो 2 पाई है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रहता है। अब बोल क्या रहा है, अ विजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब एक विजल को इस तरह से माउंटेड किया गया है जो हॉलो सिलेंडर के ऊपर, हॉलो सिलेंडर उसके ऊपर रख दिया है, और ये हॉलो मतलब सब कुछ खोखला है, ये सब कुछ खोखला है, मतलब खोखला होने का मतलब है ये सब कुछ हट जाएगा। जब ये सब पार्ट हट जाएगा तो हमारा बचा क्या, सिलेंडर का बाहर वाला हिस्सा बचा, सिलेंडर का बाहर वाला हिस्सा मतलब ये वाला, और ये हेमिस्फीयर का बाहर वाला हिस्सा बचा। हॉलो होने का मतलब है कि ये सब टोटली हॉलो खोखले हैं, और खोखले होने का मतलब है, आगे बोला क्या है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर अगर हमारे पास कितना है, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गई। एंड द हाइट ऑफ द विजल की जो हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर विजल की हाइट है। तो देखना 13 सेंटीमीटर अगर विजल की हाइट है तो 7 से सिलेंडर की हाइट, क्योंकि टोटल जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट, अगर हम बात कर ले हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर ले तो टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल बोल रहा है 13 है, और उसमें से 7 हमारा जो ये वाली डिस्टेंस है, क्योंकि रेडियस तो हमारा सबकी है, रेडियस इसकी भी है तो रेडियस ये भी है, 7 को माइनस कर दिया, मतलब 13 में से 7 माइनस करा, बचा कितना, 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट बच गई। अब जब ये हाइट बच गई तो अभी हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजल के अंदर आप क्या क्या टच कर सकते हो, इसके कर्व सरफेस को टच कर सकते हो ना सभी, तो उसको ही निकालना है। तो क्या दे रखा है, इनर सरफेस एरिया 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड कर दिया। देखना 2 पाई को कॉमन ले लिया, बचा कितना, r प्लस एच। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22.7, और r की वैल्यू कितनी इधर की है, 7 मल्टीप्लाई r की जगह पे 7, और h कितना इधर का है, 6। देखो 7 से 7 कट गया, बच्चा कितना, 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई 7 और 6 13, मल्टीप्लाई कर लो इनकी आपस में, 13 4 जा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लास्ट और रह गया है, इसको नोट कर लीजिए। चलो लिखो, 10 नंबर क्वेश्चन पे लिखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2022 में आया हुआ है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, a conical cavity of height 24 centimeter and the same radius is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. ध्यान से देखना, remaining solid 2 pi r h स्क्वायर प्लस पाई आर एल। देखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल,
इन तीनों पर वर्क करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आप जानते हो, 2πr(h) के बारे में भी जानते हो, πr² के बारे में भी जानते हो और πrl के बारे में भी जानते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सॉलिड सिलेंडर बना लो। सॉलिड सिलेंडर मतलब सिलेंडर इस तरह से बना लो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके बना लो। सिलेंडर हमसे बोल रहा है कि सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर बनाने को बोल रहा है और हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया। सॉलिड सिलेंडर इस तरह से बना लिया, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर बोल रहा है, फिगर बहुत गड़बड़ करता है भाई, फिगर नहीं बनते हैं सही से, है ना, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है हमारे साथ कि फिगर नहीं बनते। तो सॉलिड सिलेंडर हमने बना लिया ऑफ हाइट, और इस सॉलिड सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट है। सिलेंडर की हाइट 30 सेंटीमीटर है, ये सिलेंडर की डायमीटर हो गया, ये सिलेंडर का रेडियस हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर की हाइट हो गई फिर से, ठीक है, ये सिलेंडर की हाइट है, ये सर्किल का रेडियस है। अगला बोल रहे हैं एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है सिलेंडर का। अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, मतलब इसमें से क्या हुआ है, इसमें से एक 24 सेंटीमीटर का, टोटल तो 30 है, 24 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर की है। 24 सेंटीमीटर हाइट वाला एक कोन को, 24 सेंटीमीटर एंड द सेम रेडियस, और रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं, सुनो ध्यान से, एक सिलेंडर है, रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं, उसमें से केवल 24 सेंटीमीटर हाइट वाला कोन को बाहर हॉलो कर दिया गया है, खोखला कर दिया गया है, उतना निकाल दिया है। इस तरह का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी करा था। अगला लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यहां से लिखा कि आपको जो गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख ले रहे हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन दे रखा है क्या, गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट बेटा गिवन है। सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस भी दे रखा है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अगले बात करे गए हैं, तो अगला पॉइंट जो है वो क्या है कि कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन की बात कर लें तो कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। और रेडियस ऑफ द कोन की अगर हम बात कर लें, रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन की बात कर लें तो रेडियस ऑफ द कोन सेम रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इंक डाल दें, थोड़ी सी हल्का हल्का चल रहा है तो थोड़ा सा इंक डाल दे रहे ताकि डार्क हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द कोन हमारे लिए 7 सेंटीमीटर, ये चीजें हमें गिवन है। अब ध्यान से सुनना, निकालना क्या है, हॉलो करना है। मैं फिर से बात करूंगा कि हॉलो करने की बात कर रहा है, तो हॉलो करने के बाद ये वाला पार्ट हट गया। जब ये पार्ट हट गया तो हमारे पास बचा कितना, ये सिलेंडर बच गया। ये सिलेंडर में इस तरह से ये पार्ट है नीचे, ठीक है, ये पार्ट नीचे का है, और ये इस तरह से पार्ट है, ठीक है, इस तरह से पार्ट ये है, ठीक है, और ये पार्ट बचा नहीं, नीचे का कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या क्या बच गया उस पर बात करनी है। तो देखना क्या क्या बच गया है, रिमेनिंग पार्ट पर बात कर रहा है, और रिमेनिंग पार्ट का मतलब है ये पार्ट तो हट ही गया ना सब, ये पार्ट भी देखो सब हट गया, ये हॉलो कर दिया। यहां से बचा क्या, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बच गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बचा है, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है, यहां पर ये नीचे वाला पार्ट थोड़ी कहीं गया, लेकिन ये वाला पार्ट सब जा चुका है। ये डिस्टेंस, ये वाली जो हाइट है वो हमारे लिए पता है कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर ये हाइट दे रखी है। और सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी थी, सिलेंडर की हाइट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब सुना, अब रिमेनिंग नाउ द एरिया, या सबसे पहले क्योंकि हमें सिलेंडर का ये जो कोन है इसका स्लेंट हाइट भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिलेंडर, क्योंकि इसका जब कर्व सरफेस एरिया लिखोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले हम स्लेंट हाइट निकाल लेंगे। नाउ स्लेंट हाइट ऑफ द
स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर, एच कितने दे रखी है, हाइट 24 का होल स्क्वायर, और आर कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 7 जा 49, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 625। एल स्क्वायर इक्वल टू मतलब एल इक्वल टू हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एल इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इसकी आ गई स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अगर स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर आ गई है तो अब देखना क्या करना है। देखा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बचा है, उसको लिख रहा है। बचा क्या क्या पार्ट बचा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बचा है, प्लस एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का बचा है, और प्लस एक रेडियस एरिया ऑफ सर्किल बचा है, एरिया ऑफ सर्किल, एक सर्किल का एरिया बचा है। ठीक है, कहने का मतलब है क्या बचा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इनमें वैल्यू लगाओ, निकाला क्या क्या वैल्यू लगा सकते हो, पाई आर बाहर लिख लो सबसे, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2h बचा, यहाँ पे एक आर बचा, यहाँ पे एक एल बचा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर कितना दे रखा था, रेडियस 7 है तो 7 लिख दो। ये 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 30, प्लस आर है 7 और प्लस एल कितना आया है 25। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, इधर कर दे रहे हैं, इधर सॉल्व। ठीक है, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, कितनी आ रही है देखना ध्यान से, 7 से ये 7 हट गया, बचा कितना 22 मल्टीप्लाई 32 जा 60 प्लस 7 और 25 32, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 22 मल्टीप्लाई 32 और ये कितना हो जाएगा 92, 22 की मल्टीप्लाई 92 से कर लो, कितना बचेगा 2024, नंबर आ जाएगा 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज रहेगी या अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।